भारत माता की, भारत माता की। जो इन भोले भाले किसानों को जो खालिस्तान का नाम देकर के बदनाम करेगा उसको हरामजादे को हम बख्शेंगे नहीं। आज वो वक्त आ चुका है, नेता धोती ठाके भागेगा आगे आगे और जनता जूता चप्पल इनका पीछे पीछे लेके भागेगी। साहब आज वक्त आ चुका है, आज देश को इन गद्दारों को सबक सिखाना पड़ेगा। साहब अरे कोई है हरामजादा नेता है, किसी की बात की औकात जो अपने लाल को नेता सीमा पे भेजते। ये तो किसान का सीना तगड़ा साहब, जो अपने लाल को खिला पिला करके इस दुश्मन की गोली के सामने भेजता है। हम लोग अब किसानों की ढाल बन के खड़े हैं, उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर हमें अपनी जान पे भी खेलना पड़ा, अगर वहाँ पे भी हम गोली खा सकते हैं तो यहाँ पे हम खाने के लिए तैयार हैं। मेरे देश के सैनिक जो सर्विस कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप डट के वहाँ पर देश की रक्षा करिए। आप लोग भी इस आंदोलन को वाच करते रहिए। ये बहुत बड़े शातिर हैं हमारे देश के नेता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जिस तरह से किसान लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, सर्द रातों में हैं, और आपको बता दें कि इस आंदोलन को लगातार बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। कुछ नेता इनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और यहाँ तक जो है यहाँ तक भी कह दिया केंद्रीय मंत्री जो थे, कुछ दिन पहले बयान आया था कि इनके पीछे पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। अब आज देखेंगे, हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो एक्स सर्विसमैन, जो आर्मी के लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो इनसे बात करके पूछेंगे क्या लगता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी, खालिस्तानी और वगैरह वगैरह बातें की जा रही, क्या लगता है? सर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बेचारे किसान हैं, भोले भाले किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं, आज उनको ऊपर इस प्रकार के लालसन, इस आंदोलन को मतलब कालिक पोतने के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियाँ इस आंदोलन के बारे में की जा रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है। 100% जो सैनिक होता है वो किसान के घर से जाता है। जी बिल्कुल। सेना में जो भी जाता है, किसान, गरीब, मजदूर, ये तीन ही तबके हैं जो अपने लाल को खिला पिला करके, पाल पोस करके, अच्छे अच्छे संस्कार दे करके देश की सीमाओं पर भेजते हैं। साहब अरे कोई है हरामजादा नेता है, किसी की बात की औकात जो अपने लाल को नेता सीमा पे भेजते। ये तो किसान का सीना तगड़ा साहब, जो अपने लाल को खिला पिला करके सीमाओं की गोली, दुश्मन की गोली के सामने भेजता है। और मेरे पिता किसान उस धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, पूरे देश का पेट भरता है, और उनके बेटे पूरे देश की रक्षा करते हैं। और आज उन्हीं को ये ऐसी बात कर रहे हैं। भगवान इनको ऐसा सबक सिखाएगा और इनको जमीन पर आना पड़ेगा। ये किसान हैं और पूरे किसान के सैनिक इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। कह रहे हैं कि यहाँ पे खालिस्तानी या अपना पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। याद होगा कि 18 फरवरी को पीछे से हाथ भी, मैं बता रहा हूँ, चाइना का हाथ भी कह रहे हैं। उनको बोलना है कि पहले मैं संदेशा मोदी सरकार को देना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार में पुलवामा में 2018 में जो हमला हुआ था 18 फरवरी को या 11 फरवरी को, तब तो उसकी तो जांच करवा नहीं सके कि वहाँ पे 300 किलो RDX कहाँ से आवा, 40 जवान जो CRPF के शहीद हुए कैसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि ये मिलीभगत से काम हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, हमारी माताओं जिनके बच्चे या दाल वो शहीद हुए हैं, जिनके घर उजड़े हुए हैं, ये बहुत बहुत अंदेशे रहते हैं उनके लिए। बाद में वो ठोकर मारते रहते हैं, बहुत तकलीफ होती है हमें उस चीज़ की और बहुत दुख होता है। और दूसरी बात को मैं संदेशा देना चाहता हूँ, हम लोग अब किसानों की ढाल बन के खड़े हैं, उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर हमें अपनी जान पे भी खेलना पड़ा, अगर वहाँ पे भी हम गोली खा सकते हैं तो यहाँ पे हम खाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे दुश्मनों को झेला होगा जो अंदर बैठे हैं, इनको लगातार जो दुश्मन बताने की कोशिश कर रही है सरकार, कैसे देखते हैं? देखिए बहुत पीड़ा होती है, अपार पीड़ा होती है, अपार पीड़ा होती है। हम सैनिक हमारे पिताओं को ये जो दुश्मन बता रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं है। मेरे देश के सैनिक जो सर्विस कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप डट के वहाँ पर देश की रक्षा करिए। लेकिन आप लोग भी इस आंदोलन को वाच करते रहिए। ये बहुत बड़े शातिर हैं हमारे देश के नेता, हमारे पुलिस वाले भाई हैं या हमारे जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई हैं, इनके द्वारा इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं वायदा करता हूं, हम फौजी आदमी अपना सीना तान देंगे वर्दी पहन करके, लेकिन उनकी गोली डंडा लाठी इन किसानों पर नहीं चलने देंगे। हो सकता है उन्हीं का डंडा लाठी नेताओं की तरफ ना मुड़वा दिया तो हमारा नाम सूबेदार चौहान नहीं, इनका डंडा नेताओं की तरफ चलेगा। गोली खिलाएंगे, हम खाएंगे नहीं गोली, हमें गोली खिलाना है। हमारा सारा समर्थन किसानों का है, हम किसानों के बेटे हैं। जो किसान बोलेंगे हमें वही करना है, इन्हीं के फेवर में करना है। और वहाँ पे जो बैठे हैं ना असली आतंकवादी तो वही लोग हैं। हाँ, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, यहाँ का कोई भी आतंक। हम तो देश किससे बनता है? किसानों से। सरकार किससे बनती है? किसानों से बनती है। आज वो बैठ के वहाँ के कह रहे हैं कि खालिस्तान, पाकिस्तान वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी देश के बंदे हैं,
जी हाँ, अन्नदाता हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो सरकार में जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं जो टोटली जो है इस प्रकार की गलत व्याख्यान करके। मैं उस मीडिया से भी विनती करता हूँ कि अरे मीडिया तो चौथा स्तंभ होता है जी है, मीडिया तो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है। यदि सरकार तानाशाही करती है, सरकार कोई गलत काम करती है तो उसको रोकने की ताकत वो मीडिया में होती है। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज जो हमारी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम बोलते हैं नेशनल मीडिया, और टोटली बिक चुकी है साहब। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर इस बिकी हुई मीडिया को, मतलब जो मोदी साहब हैं, अमित शाह हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, हट ठीक नहीं होता, हट तो छोटा बच्चा करता। आप बड़े हैं, ये किसान आप अपनी हट पर बैठे हैं, आप इनको वापस लीजिए। कोई तौहीन नहीं होगी आपकी, बल्कि लोग आपको धन्यवाद कहेंगे कि भाई आपने ये कानून वापस ले लिया और किसानों की बात को माना। आपकी कोई बेइज्जती होने वाली नहीं है, लेकिन आपकी वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो मोदी साहब की हो चुकी है। ऐसा क्या वक्त आ गया है जो जैसे कि हम देशवासी थे, किसानों को अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है कि हम ना आतंकवादी नहीं है, हम जो है किसान है। कई जगह पोस्टर भी लगाना पड़ रहा है। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये तो किसान है, ये तो किसान है, हम सैनिक हैं। हाँ, यहाँ पर उनको बोल रहे खालिस्तान, अरे यहाँ कोई खालिस्तान होगा उसको किक मार के हम भगाएंगे। क्यों भाई, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हम भगाएंगे, बिल्कुल, हम सैनिक हैं। हम गलत चीज का साथ दे देंगे क्या? लेकिन जो इन भोले वाले किसानों को जो खालिस्तान का नाम देकर के बदनाम करेगा, उसको हरामजादे को हम बख्शेंगे नहीं। तीनों काले बिल वापस ले, एमएसपी निर्धारण करे और एमएसपी से कम रेट पर लेने वाले पूंजीपतियों या अन्य किसी को भी सजा का प्रावधान हो। और अगर ऐसा 26 जनवरी तक नहीं होता है तो 26 जनवरी के दिन परेड में जवान और किसान बैठेंगे। जी बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से बस अपना एक नंबर छोड़ना चाहूँगा। यदि कोई भी देश का भाई किसी को लगता है मैं गलत हूँ तो भी मुझे फ़ोन करिए, और लगता है मैं कि हाँ फौजी भाई सही बात करें तो आप लोग इस आंदोलन से जुड़े। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355 और मैं पूरा यकीन करता हूँ, क्योंकि सैनिक तो सच्ची आत्मा का होता है साहब। आत्मा से परमात्मा, हम आत्मा से बोलते हैं। इन नेताओं ने देश का बेड़ा कर दिया। इन नेताओं को जैसे पिक्चरों में सीन देखते हैं ना, वो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हमारे जो मूवी बनाते हैं वो 20-30 साल आगे की सोच के मूवी बनाते हैं। आज वो वक्त आ चुका है, नेता धोती उठा के भागेगा आगे आगे और जनता जूता चप्पल इनका पीछे लेके भागेगी साहब। आज वक्त आ चुका है, आज देश को इन गद्दारों को सबक सिखाना पड़ेगा साहब। अच्छा, लगातार जो है जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, आप लोग लगातार देखा मैंने कि आर्मी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, कई लोगों ने रिटायरमेंट भी दे के सपोर्ट किया है, लेकिन सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। कि हमने 19 दिन तक इंतजार किया कि किसानों की समस्याओं को सरकार सॉल्व कर देगी, और लेकिन हमने नतीजा हल नहीं देखते हुए और उल्टे पुल्टे जो मीडिया में अफवाह फैल रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, इसको पता लगाने के लिए और इनका सपोर्ट के लिए, किसानों की सपोर्ट के लिए हमने विजय दिवस के दिन। आपने कह रहा कि मैं पता लगाने के आया हूं, तो आप खुद मेजर हैं, तो क्या लगा आपको, दिखे कहीं? कहीं नहीं दिखा, और हम इनके बिल्कुल सपोर्ट में है, किसानों के सपोर्ट में। हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, और हम इनका खुल करके समर्थन कर रहे हैं कि तीनों बिल जो सरकार ने अपने तरफ से सुविधा दिया है, हमको वो सुविधा नहीं चाहिए, किसानों को वो सुविधा नहीं चाहिए। तीनों बिल वापस ले। देखिए, मैं उन सारे मेरे जो किसान भाई हैं या जो मोदी समर्थक हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि आप भी हमारे भाई हैं, लेकिन सरकार किसी की नहीं होती, नेता किसी का नहीं होता, आपके भी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि शायद ये आपकी थी, आपकी भी नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से, पूरे देशवासियों से अपील करते हैं जो आज बीजेपी का साथ देते हैं, उनसे भी अपील करते हैं, अगर ये कानून पास हो गया, काला कानून, तो वो महंगाई आपको भी झेलनी पड़ेगी। ये खाली इन किसानों को नहीं झेलनी पड़ेगी। ये किसान तो अपना गुजर बसर कर लेंगे, क्योंकि इनके पास तो ज़मीन है, अपना अन्न उगाएंगे, कैसे भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये कानून पास हो गया तो सारा का सारा अन्न अडानी जी के गोडाउन में जाना है। जो 20-25 रुपये किलो आटा आज गरीब रेडी पटरी वालों को, सैलरी वालों को, नॉर्मल आदमी को जो मिल रहा है, जो बीजेपी वाले हैं, जो नॉर्मल वर्कर हैं, जिनको मिल रहा है, तुम लोगों को भी, मेरे बीजेपी वाले भाइयों, ये 80 रुपये किलो मिलने वाला है। और तब आप लोगों की आंखें खुलेंगी कि जो किसान है ये अपने लिए तो लड़ाई लड़ी रहा है, ये असली लड़ाई उन गरीबों की लड़ाई है, और उन सैलरी होल्डर की लड़ाई है, उन बाकी 80 करोड़ लोगों की लड़ाई है जो जिनके पास खेती बाड़ी की ज़मीन नहीं है साहब। आप लोग इतने मेरे साथी खड़े हैं, जहाँ तक मेरी आत्मा बोलती है, ये जो सरकार है ये वोट से नहीं बनी है,
ये जीती है ईवीएम मशीन से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर आप मेरी बात से सहमत हो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, कैमरा घुमा दीजिए, एक बार घुमा दीजिए कैमरा, चलो हाथ खड़े करिए अगर मेरी बात से सहमत हो तो। जो सरकार है ये आपके वोट से नहीं जीती है। 130 करोड़ भी अगर देशवासी पूरा हिंदुस्तान भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको वोट की चिंता नहीं ना आगे आने वाले चुनाव, उसको पता है कि मुझे तो मशीन से जीती जाना है, जनता नाराज हो चाहे जो मर्जी हो। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं इस आंदोलन के साथ साथ ईवीएम मशीन का भी बहिष्कार करने का ऐलान करें हम लोग। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि एक बार जब राम और रावण की लड़ाई हो रही थी तो श्री राम उसकी गर्दन काट रहे थे, तीर मारे गर्दन कट जाए दोबारा जुट जाए, तो पता चला यार ये तो मर ही नहीं रहा। तो बाद में विवेक्षण जी ने बताया कि भाई ये यहाँ से नहीं मरेगा, यहाँ नाभि में मारिए। तो बीजेपी सरकार की जो नाभि है ना वो ईवीएम मशीन है साहब, उस नाभि में आप लोग जो है आप लोगों के हाथ में ये आंदोलन में इस मशीन को समाप्त करने का मतलब यानी कि तीर मारने की जरूरत है। क्यों साहब गलत है? तो आप लोग सहमत हैं तो एक बार भारत माता की भारत माता की बिल्कुल। जिस तरीके से लगातार जो किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, आज हमारे साथ एक्स सर्विसमैन आर्मी के लोग थे, बात एक मेजर साहब भी थे, कई लोगों ने साफ तौर पे यही कहा कि जो है सिर्फ बदनाम किया जाता है। हम खुद यहाँ पे बैठे हुए कई दिनों से वाच कर रहे हैं, हमें तो कोई पाकिस्तानी या खालिस्तानी या किसी चाइना के लोग हमें नहीं मिले। ये जो नेता है अपनी जो दाल गलाने के लिए, ये आंदोलन को बेकार करने के लिए सिर्फ हम इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। और जो है इस सरकार को जो नाभि पे वार करना पड़ेगा, और नाभि जो मेयर साहब ने बताया है कि वो है ईवीएम, और इस आंदोलन के साथ साथ हमें ईवीएम का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार इतने दिन के आंदोलन के बाद जब आर्मी के लोग भी साथ आ चुके हैं तो क्या सरकार अभी भी कानून समझाएगी या कानून वापस लेगी? अब ये देखने वाली बात है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।